हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको बता दूं कि जहां यूट्यूब पर विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है, वहीं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर की हर एक टॉपिक सीरियल वाइज मिल रही है, बिल्कुल कॉपी में लिखा हुआ, नोट किया हुआ, और इसको मैं बिल्कुल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से, कि जिससे आपको बिल्कुल 100% शिक्षाएं बिल्कुल मिल पाए। और मेरा प्रयास आप देखिए, अगर लगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन्स लिस्ट, जहाँ तक पहले के वीडियो क्लास में हमने बताया है नाउन के बारे में और नाउन के पांचों प्रकार के बारे में बताया है, वहीं आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूं नाउन्स लिस्ट, जिससे कि आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए इस लिस्ट को देखते हैं। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण हैं मैंने बिल्कुल लिया है, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए। प्रॉपर नाउन का परिभाषा मैंने बताया था कि जिस नाउन से खास नाम का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का बोध होता है तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है नाम के खास नाम का बोध होगा, जैसे कि पटना, दिल्ली, अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, देखो अफ्रीका यहाँ पे 2 बार लिखा गया, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है लकी, टॉम। ये जो जगह का नाम है इसमें आपका खास नाम का बोध करवा रहा है। और ये लकी, टॉम, मोती, चेतक, ये सारे जो हैं ये सारे जानवर के खास नाम का बोध करवा रहा है। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारे भाषा के खास नाम का बोध करवा रहा है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। राम, सीता, गीता, ये सारे ना लड़का और लड़की के खास नाम का बोध करवा रहा है। संडे, मंडे, दिनों के खास नाम का बोध करवा रहा है। तो आप समझ गए होंगे द अर्थ, द सन, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, ठीक। तो प्रॉपर नाउन में खास नाम का बोध होता है, तो इसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन के बारे में। बॉय, गर्ल, एनिमल, ये सारे कॉमन नाउन हैं, क्योंकि इससे खास नाम का बोध ना हो करके पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। जैसे हम बॉय कहते हैं तो बॉय कहने से सभी बॉय का बोध होता है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। बुक, रिवर, कंट्री और विलेज, टाउन, पेन, पेंसिल, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सारे कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। स्टेट, फ्लावर, ये सारे कॉमन नाउन के उदाहरण हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन को हम लोगों ने जाना। कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा क्लास, टीम, मॉब, फैमिली, आर्मी, फ्लॉक, बेंच, ये बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा। तो ये सारे जो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक। मटेरियल नाउन को समझते हैं। मटेरियल नाउन जो होता है वाटर, वेल, हनी, राइस, फल्स, शुगर, सिल्वर और पेपर, ये सारे जो है इसको नापा तोला जाता है, गिना नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाएंगे हार्डनेस, शॉर्पनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, फुलिशनेस, चाइल्डहुड, एयर और वेल्थ, ये सारे जो हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। नाउन्स लिस्ट को आपने देखा, अब आगे समझते हैं इसको हम लोग। आगे हम लोग को जो है पुराने व आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद को जानना है, ठीक है। तो हम लोग आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो नाउन के भेद होते हैं इसमें हम लोग जानने वाले हैं, और पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नाउन के भेद होते थे वो हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीक़ा से जान रखा है। तो पुराना ग्रामर के अनुसार नाउन के भेद यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों मिला करके कंटेबल नाउन बनाया गया है, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके अनकंटेबल नाउन बनाया गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कंटेबल नाउन और ये रहा आपका अनकंटेबल नाउन, ठीक। तो ये 3 प्रकार हैं, और इस तीनों प्रकार को हम लोग बिल्कुल परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अगर आपको सीरियल से लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यहाँ से आप बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरे ग्रामर का यहाँ से सीरीज आपको दे दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के भेदों को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रॉपर नाउन जहाँ तक हम लोग समझते हैं
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हम लोगों ने एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में भी देखा था। अब हम लोग प्रॉपर नाउन को फिलहाल यहाँ पर भी फिर से देख लें तो और अच्छी तरह से इसके बारे में समझ लें। जो भी CBSE बोर्ड से है तो उसको आपको इंग्लिश परिभाषा देने की, इंग्लिश परिभाषा लिखने की जरूरत पड़ती होगी, तो मैं आपको इंग्लिश परिभाषा यहाँ से लिख देता हूँ। आप बिल्कुल यहाँ से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन का परिभाषा है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक, थिंग मतलब हो जाता है सभी चीज, गुण, अवस्था, जो भी चीज़ होता है नाउन में वो भी इसके अंतर्गत, थिंग के अंतर्गत चला आता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एयर, तो एयर भी नाउन है, ठीक है, तो वो थिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो थिंग में सारे चीज़ आ जाते हैं। इसलिए प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, और किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, तो पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कंटेबल नाउन की ओर। कंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द कंटेबल नाउन। इसके अंतर्गत कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। तो जितने भी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं वो कंटेबल नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया काव, काव जो है एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। काव कंटेबल नाउन है, पेन कंटेबल नाउन है, ठीक। जैसे हम बोलते हैं क्लास, क्लास भी आपका कंटेबल नाउन है, ठीक। तो इस प्रकार से जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो ये सारे कंटेबल नाउन हैं। काउंटेबल नाउन, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन, अर्थात जिस नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये परिभाषा आप समझ गए होंगे, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का परिभाषा देख लें। तो इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, द नाउन the noun which cannot be, the noun which cannot be counted, the noun which cannot be counted is called the uncountable noun, is called the uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल परिभाषा समझ सकते हैं। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत जो है मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी उदाहरण हैं वो इसके अंतर्गत चले आएंगे। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ऑयल, वाटर, और ये आपके जैसे बटर हो गया, BUTTER, बटर, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है जैसे फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे हो गया ट्रूथ, सत्य, जबकि उसमें होते थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसमें हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो आपने अनकाउंटेबल नाउन को समझ लिया जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। चलिए, अभी तक हम लोगों ने इसके सारे परिभाषा को अच्छी तरह से समझा, जाना। कैसा लगा आपको निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि सीरियल से मिले ग्रामर के हर एक टॉपिक को और अच्छी तरह से, तो बिल्कुल मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। शर्त है कि आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दें, शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए यहाँ से वीडियो बिल्कुल बना पाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।